आ रहे हैं कि खाली बोलो, खाली पूजा करो, खाली भगवान के दर्शन करो, ये तो पुण्य भाव है। निश्चय से धर्म नहीं है, व्यवहार से धर्म कहा है, क्यों कहा है। पर अब साधक दशा है, 14 गुण स्थान पार करें तब सिद्ध भगवान बनेंगे या उनको जानेंगे, तो ये जीव को सम्यक दर्शन बिना होगा नहीं। और सम्यक दर्शन में आत्मा की महिमा आना चाहिए जीव को, निज आत्मा की। परमात्मा की आती है, मुनिराज की आती है, वो व्यवहार धर्म है, अर्थात अशुभ से बचाएगा। स्वर्ग आदि मिलेंगे, 5 इंद्रिय के विषय भोग बहुत मिलेंगे, लेकिन मानेगा ये कि उसमें सुख नहीं है, वो उसी क्षण सम्यक दृष्टि होएगा। मानने का सबूत चाहिए कि 6 आवश्यक में हो, 16 कांड भावना में हो, कि रत्नत्रय की पूजा करता हूँ, ये सब व्यवहार हैं, होते तो हैं और निमित्त भी हैं। इसको छोड़ के पाप में जाओ और फिर नरक पशुगति में रुलते रहो, तो ये फिर 84 लाख में नहीं भटकेगा जीव। ये बात खुद को समझाना है जीव को, नहीं तो कितनी पूजा करो, कितनी भक्ति करो, कितने तीर्थ जाओ, कोई मतलब नहीं उसका। अगर ये बात सुहाती है तो भव्य है, निसुहाती है तो आगे सुहा जाएगी। इस अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को उपादेय कहा है। खाली पाप से बचे इस अपेक्षा से, माने नरक पशु गति से बच जाए, तो उसका जो ज्ञान है और जो गर्भ में उसमें केवल ज्ञान लेने की ताकत है, तो ये बात को हम मौका है जीव को सुनने का, समझने का। इसलिए 6 आवश्यक छोड़ना नहीं, और जो 6 आवश्यक साधता है वो चिन्ह है कि ये जीव जो है सम्यक दृष्टि हो चुका है। अब तो चारित्र की बातें रहती है सारी, और यहाँ जैन शासन में उसका भेद करके बहुत समझाया है। इसलिए चारित्र मोह को दूर होने तक, जब तक अनंत भगवान बन नहीं जाए पर्याय में, तब तक व्यवहार नय को उपादेय कहा है। कब तक? पांचों परमेष्टि। और वो समझाएगा कौन कि पांचों परमेष्टि है क्या? तो ये व्यवहार नय से जिनवाणी का स्वाध्याय करेगा तो मौका है। कितना भी 12 अंक पढ़ ले और फिर भी कोरा का कोरा रह जाता है, ऐसा तो अनंत बार मुनिराज बन गया है जो। पर मुनिराज के शरीर का परीक्षा सहन करना याद नहीं हुआ जीव को, क्योंकि परीक्षा हो और ये मोक्ष मार्ग में बढ़ता जाए, ये तो होंगे ही। जितने पाप भाव होंगे तो उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा? किसको आएगा? जिस जीव को पाप भाव चल रहे हैं, कुटुंब परिवार डूबे रहो, ज़्यादा टाइम लगाते रहो वहाँ, ये मूर्खता तो चली रही अनादिकाल से। इसका मतलब ये नहीं कि कुटुंब परिवार से लड़ाई झगड़ा करें, प्रेम से रहो। कल कहा था रिश्तेदारी भी होती है तो पूर्व जन्म के कोई संबंध रहे उससे प्रेम, इसलिए वो एक परिवार में जन्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको निश्चय धर्म समझ जाओ। बस यही गलती है अनादिकाल की। क्यों? कि ज्ञानी के संज्ञाएं चल रही है। संज्ञाएं कौन कौन सी? इसमें सुख बुद्धि चल रही है।
बस इतना ही पहला गुण स्थान है। भाई सुख है ही नहीं और सुख मानता चला गया और उसको साधता चला गया पूरा। इस अपेक्षा से आत्मा की महिमा चढ़े जीव को, इतना ही जैन धर्म है। उसको निज आत्मा की महिमा आना चाहिए, पर आत्मा की नहीं है। पर आत्मा की तो व्यवहार है। जो धर्म में आगे बढ़े हुए हैं, बहुश्रुतवंत हैं, जिनका ज्ञान बहुत गहराई तक, और यहाँ सब फिक्स है। 16 कारण है तो 16 ही होगी, 17 नहीं होगी। धर्म के लक्षण 10 हैं तो 10 ही होंगे, पर वो लक्षण है। जिस जीव को आत्मज्ञान हो जाता है उसमें पाए जाएंगे 6 आवश्यक। ऐसा नहीं कि पूजा करके बस घर जाओ, भागम भाग तो डूबा हुआ है मूर्ख। भाई उसका खेद होना चाहिए ना, वहाँ तैरना चाहिए, उसकी जगह डूब जाता है। बस इसीलिए 84 लाख नहीं भटक रहा है। तो ये जीव को फिक्स 16 कारण से 17 नहीं होती है, 10 धर्म से आगे 11 नहीं है। 10 धर्म में भगवान बनाने की ताकत है। व्यवहार समझ जाए तो भगवान तो था ही अनादिकाल से। बेहद गुणों की खान, अनादि अनंत। अब मेरा तो मैं मर जाऊंगा, बस यही झगड़ा है बस। जो जीव कभी मरा नहीं है और उसको कह के मैं मर जाऊंगा, देह छूटे तो देह कोई किसी भी तरह से देह को ही सो मानता है बस। इसलिए टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में बहुत कहा है कि देव शास्त्रों की पहचान बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, क्योंकि मूल आधार तो दिगंबर मुनिराज हैं। और उनकी पहचान ही नहीं होए, बस नग्न है तो पूजो, ऐसा नहीं होता है। अगर सच्चे हों तो पूजो, और सच्चे की पहचान ही नहीं हो तो कैसे पूजे। तो जिनवाणी में बहुत बताएंगे कि मुनिराज क्या होते हैं। उससे जीव को वैराग्य पैदा होगा, और वैराग्य पैदा हुआ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चालू। बहुत कठिन बात है और सरल भी बहुत है। कठिन इसलिए कि अनादि के संस्कार उल्टे हैं, तो वो बेचारा जीव उसमें लग गया है। पाप भाव में से निकलना ही महाताकत का काम है। धन्य है जो जिनराज की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और जिनवाणी सुनते हैं तो बहुत अलौकिक बातें हैं। इसी 2 नए को नहीं समझने से दिगंबर धर्म में जो जन्म भी हो गया हो, लेकिन 2 भाग बट गया। निश्चयाभासी होता है कि आत्मा की बात करे और धर्म के जो लक्षण हैं उसमें से एक भी नहीं दिखे उसको, अंदर में नहीं दिखे। बाहर से नकल तो बहुत बार कर ली है, पर नकल में अकल चाहिए, तो नकल का भी भाव समझेगा, और वो अकल मिथ्यात्व में नहीं होती है, और वो सम्यक्त होने पर ही वो बुद्धि आती है। तो ही वो 6 आवश्यक साधेगा भी सही व्यवहार, और अपनी आत्मा की लीनता बढ़ाता ही जाएगा। ये व्यवहार से कहा है, ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। करना नहीं पड़ेगा जीव को, करना हो तो मरना है, यही तो अनादिकाल का भ्रम है। भाव होंगे तो उसका भी ज्ञाता होएगा। ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है। मैं करता हूँ 6 आवश्यक तो मिथ्या हो गया। व्यवहार से कहा जाएगा। 2 कारण हैं कि यहाँ जीव को आत्मा की बातें सुनने समझने का मौका है दिगंबर धर्म में। इसलिए इस व्यवहार को रखा है अशुभ से बचने के लिए भी, ताकि नरक पशुगति से बचे, और यह जीव को अपने परिणाम के हिसाब से समझ जाए। उसी क्षण आत्मा की अनुभूति होती है। खाली समझने पे वजन है।
तो क्या इतना नहीं समझता अनादिकाल से कि हाँ अगर समझता होता तो यह कुटुंब परिवार मेरा है, पैसा मेरा, पुत्र मेरा, इसमें डूबा नहीं रहता। और चारित्र मोह में रहे भी सही, लेकिन तैरना याद हो गया तो डूबेगा नहीं। और डरेगा भी नहीं। अपनी परिणति में पाप भाव हो रहे हैं, पुण्य भाव हो रहे हैं, तो डरने का काम नहीं है। सारा जैन धर्म ही निर्भय बनाने का है। और निर्भय जब बनेगा कि जब अपने को आत्मा परमात्मा जैसा, सिद्ध भगवान जैसा मंजूर करेगा, तब ज्ञान नेत्र खुलेगा, तब सम्यक दर्शन होगा और तत्काल सम्यक ज्ञान होगा और तत्काल चारित्र का अंश भी प्रकट हो जाएगा। इससे सरल बात तीन लोक में नहीं है। स्वाधीन, सरल और दो ही हाथ में लड्डू कि पाप से बच गया तो नरक पशुगति से बच गया या तीव्र आकुलताओं से बच गया, और समझ गया तो रत्नत्रय का अमृत पीने लग जाएगा उसी क्षण। पशु भी हो तो भी कोई भी जीव हो, आत्मा को भूला है और सिर्फ आत्मा को याद दिलाना, इतना ही जैन शासन है। अब कैसे याद करें जब जानते ही नहीं है तो? इसीलिए व्यवहार है, सुनो, बार बार सुनो, जिनवाणी सुनो, समझो, शुद्ध बहुशुद्ध ज्ञानियों की सेवा करो, मुनिराज की सेवा करो, भक्ति करो। कैसे करें? पहचाने बगैर कैसे करें? भाई पहचानने की मेहनत करेगा तो ये जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुरुआत उसी क्षण होगी। तो इतना अन्याय मत करो कि पंच परमेष्टि की सत्ता ही मंजूर नहीं करें। उनकी सत्ता मंजूर करो कि अपनी आत्मा की सत्ता मंजूर करो, एक ही बात है। चलो, महावीर भगवान की